किस्सा याद आ गया बिकॉज मिसबा ने ये कहा कि सुहेल को हम कहते थे ये करना है ऐसे करना है, मगर सुहेल का जो दिमाग होता था वो सुहेल वही चीज करता था जो उसने सोची हुई होती थी, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो मैंने कहा हुआ होता था। तो जब कोचिंग की बात करते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि क्या किस सिचुएशन में क्या करना है, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि नहीं जी ये आखिरी ओवर है, सिचुएशन ऐसी है, फंसा हुआ है मैच, कैप्टन ठीक है कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे होंगे मगर आप कुछ और किसी और लाइन पे सोच रहे होते हैं, वो कैसे करते हैं? वो बहुत जरूरी होता है एक फास्ट बॉलर के लिए डिसाइड करना देन एंड देयर। जी देखिए, मिसबा भाई और शाहिद भाई हो गए, यूनुस भाई हो गए, ये इन लोगों के ना अंडर में मैं बहुत खेला हूँ, ये मुझे अच्छी तरह समझते हैं और मैं इन लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। ठीक है, शुएब मलिक है, शुएब मलिक के साथ मैं मतलब उसकी कप्तानी में मैं डेब्यू कर चुका हूँ, तो इन लोगों के साथ ना मेरी काफी गपशप भी है और खेल भी रहा हूँ, मेरे सीनियर भी है। ठीक है, तो बॉलिंग मेरा काम है। ठीक है, बॉलिंग मेरा काम है, मुझे पता है कि अब बॉल क्या कर रहे हैं और मुझे कौन सी बॉल करनी होती है, मगर इन लोगों को तो हर बॉल मतलब है कि इन स्विंग आउट स्विंग हर मतलब है कि हर बॉल जगह पे हो और मतलब है कि इन लोगों को तो भाई चाहिए। ठीक है कि भाई आप ऐसा करो ऐसा, मगर मैं कंडीशन को देखता हूँ, कंडीशन के मुताबिक मगर वही टूर्नामेंट में फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाता हूँ। जहां भी मैं इन लोगों के अंडर में खेला हूँ, बेस्ट बॉलर भी आता हूँ, अच्छी टॉप परफॉर्मेंस भी करता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि मैं 6 के 6 बॉल है तो 6 के 6 मेरे यार कर जाएंगे। उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब मैं मगर मिसबा भाई लोग जो भी बोलते हैं मगर मतलब 80% उन लोगों की बात मैं मतलब कि मान लेता हूँ, 20% मैं एज ए बॉलर खुद भी कर लेता हूँ कभी कभार तो वो फिर हंसते रहते हैं, टीवी पे बैठे हुए होते हैं। 20% करना तो राइट बनता है, जाहिर सी बात है। एक बॉलर जिसकी कोर जॉब यही है और जिसको पता है कि नहीं जी उसने क्रंच ओवर्स में कैसे करना है। अच्छा सुहेल, हम जो है बात कर रहे थे जिस तरह टेस्ट वेन्यूज और हमारे स्टेडियम्स और उनकी बात कर रहे थे, पास्ट में थोड़ा सा चले जाएं तो हमारे पास फैसलाबाद का स्टेडियम अवेलेबल था, हमारे पास सरगोदा का अवेलेबल था, मुल्तान का तो अभी भी खैर अवेलेबल है, ये सारे टेस्ट सेंटर्स थे हमारे। इस वक्त एक खबर चली फैसलाबाद के स्टेडियम के हवाले से, इकबाल स्टेडियम में बड़े मैचेस हुए हैं, बड़े डोमेस्टिक मैचेस भी हुए हैं। एक जमाने में जब हमारा नेशनल T20 होता था बिल्कुल PSL के लेवल का होता था, वो भी इकबाल स्टेडियम में काफी दफा वो टूर्नामेंट हुआ है। रिसेंटली अभी एक खबर आई कि इकबाल स्टेडियम का इस वक्त हाल बेहाल है और वहां नहीं क्रिकेट करवाई जा सकती, वहां नहीं खेला जा सकता। एक टेस्ट सेंटर हम और बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस वक्त ब्यूरो चीफ फैसलाबाद समा टीवी के ब्यूरो चीफ ने ज्वाइन इन किया है, खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या बहुत बुरा हाल है इस वक्त इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का? जी सवेरा, जिस तरह आपने अभी बताया कि जो खबर जो है वो इस तरह की गर्दिश कर रही है, तो समा ने हमेशा अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया। जी खुर्रम साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल, आवाज अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह के आपने ये बताया कि इकबाल स्टेडियम के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है, तो समा ने हमेशा ही अपने नाजरीन को बेहतर और जो सही खबर है वो सामने लेके आया है। तो हम भी यही बताना चाह रहे हैं कि देखें, ओवरऑल जो नजरअंदाज तो किया जाता रहा है PCB की जानिब से इकबाल स्टेडियम को, और अब जो उसकी सिचुएशन है वो तकरीबन तमाम तर चीजें जो हैं वो रेनोवेट कर दी गई हैं, तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जो स्क्रीन पर चल भी रही होंगी। आप ये देखें कि ग्राउंड जो है वो बेहतरीन लश ग्रीन ग्राउंड है, उसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो बना दिए गए हैं, रूम्स को दोबारा रेनोवेट कर दिया गया है, ड्रेसिंग रूम जो है वो बना दिए गए हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और उम्दा तरीके से मौजूद हैं। लेकिन सिचुएशन ये थी कि क्योंकि जब ये रेनोवेशन का काम हो रहा होता है, जो चीज़ें नई लगाई जाती हैं तो पुरानी वहाँ से उठाई भी जाती हैं जी। तो वो जो पुरानी चीजें हैं वो बना के, और एक खबर जो है वो गर्दिश कर दी गई कि इकबाल स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। तो इस हवाले से क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है जी, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फौरन जो है वो चीज़ों को टेकअप किया हुआ है, और मेरी कल DC से भी डायरेक्ट बात हुई, और उसके अलावा मैं खुद भी जाके मैंने ग्राउंड को जो है वो चेक किया है। तो कल जो है आने वाले कल जो है वो PCB की टीम जो है वो भी यहाँ पर विजिट कर रही है, वो भी सारी ये चीज़ें देख रही है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इकबाल स्टेडियम में जो लास्ट मैच जो था वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 2008 में खेला गया। जो इंटरनेशनल मैच जो है वो सिर्फ 2008 में खेला गया, उसके बाद जो है वो कोई बड़ा मैच
नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है 2018 में जो है वो जो T20 मैचेस जो है वो कुछ दिए गए थे, वो भी नेशनल T20 के कुछ मैचेस वो यहाँ पे हुए थे। उसके बाद से जो है कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई। और अब दोबारा जो है, क्योंकि जब मैचेस क्योंकि लीग आ रही है, नेशनल लीग जो है वो शुरू होने वाली है, वो सितंबर में होनी थी, उसका जो है टाइम जो है वो रीशेड्यूल हुआ है, तो वो आगे चला गया। तो कुछ मैचेस जो है वो फैसलाबाद में भी होने जा रहे थे, तो उससे पहले ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, या जो कि अभी तक जो है वो रेनोवेट नहीं हुआ। ताहम जो अभी जो चीज़ें हैं, कल बाकायदा तौर पे पीसीबी की टीम जो है वो भी फैसलाबाद में विजिट कर रही है, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो भी बना के जो है वो भेज दी गई है पीसीबी को। बिल्कुल खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपडेट, बिकॉज जो खबरें जिस तरह गर्दिश करी थी उससे तक कुछ नहीं हो सकता, और वो टूटी हुई कुर्सियां दिख रही थी। एक्चुअली वो जो टूटी हुई कुर्सियां थी वो थी जो कुर्सियां उतार के बाहर रखी गई थी, और जो नई कुर्सियां लगाई गई वो नई कुर्सियां दिखाई नहीं गई। सोहेल, हम अपने टेस्ट सेंटर्स की बात करते हैं, टेस्ट सेंटर्स की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। आप क्योंकि खरी बात करते हैं, आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी। फरवरी में हमने होस्ट करनी है चैंपियंस ट्रॉफी, आपको लगता है स्टेडियम्स के हालात देखकर क्या हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीसीबी में बड़े अच्छे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो क्यों नहीं करेंगे। हमारे मुल्क आए तो सही, इंशाल्लाह हम हर फैसिलिटीज, हर चीज़, हम PSL कराते हैं तो मतलब ये दुनिया भर के प्लेयर आते हैं, हर फैसिलिटीज, हर चीज़ होता है, जो भी जाता है अच्छे कमेंट्स देके चले जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं तो क्यों नहीं कर सकते, अगर काम करें। और जैसे चेयरमैन साहब माशाल्लाह से लगा हुआ है, जिस तरीके से मेहनत कर रहा है। असल में मेरे अब्बा ने भी मुझे बोल दिया था कि भाई ये चेयरमैन साहब जो है ना, ये बड़ी मेहनती आदमी है। देखते हैं, इंशाल्लाह हम भी देख लेंगे, और काम भी चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चीजें बनेगी इंशाल्लाह। नहीं, उम्मीद तो ये सबको है, वो इस वजह से सोहेल, क्योंकि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने पास्ट में काम किया है, वो माने जाते हैं कि बहुत जल्दी उनको सारा काम करना होता है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है कि सही वक्त पे काम शुरू करके और उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना। बट एक चीज़ जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो है कंटिन्यूटी। हमने पिछले 1.5 साल में देख लिया 4 चेयरमैन बदलते हुए। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। ना ये तो है, ये तो मतलब ये मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन से चेयरमैन महीने बाद आते हैं और चले जाते हैं। ये मुझे नकवी साहब, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये काम करेगा। और तकरीबन मैंने चेयरमैन साहब पे काफी बातें की, मैंने कभी भी चेयरमैन पे इतने बातें नहीं की हैं। आपसे काफी उस पर डिस्कस किए, मगर मुझे जो लग रहा है जी, और मैं जो सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे सीनियर प्लेयर जितनी भी है, मैं उससे सुन के आ रहा हूँ कि नहीं, ये बंदा काम करने वाला बंदा है। ये मतलब एक समझदार आदमी है। बात उसकी अपनी एक सोच है, एक फिक्र है, वो हम देख लेंगे, क्योंकि ये लोग कर सकते हैं। हाँ। ये कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप देख लेना। इंशाल्लाह अगर चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में होगी तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा तगड़ा और जबरदस्त माहौल होगा इधर, और होनी चाहिए क्रिकेट। जैसे अभी फैसलाबाद की ग्राउंड की आपने बात की, लेकिन मेरे डेब्यू उधर हो चुका है वनडे में, ठीक है, पहला मेरा डेब्यू ग्राउंड है, और बड़ा जबरदस्त उधर के जो आवाम थे और जितने लोग मैचेस देखने आते थे। तो अभी आपसे मुझे खबर मिली है कि ग्राउंड की हालात ठीक नहीं है और काफी चीजें, मगर मेरे ख्याल से हमने 1-2 साल पहले हम गए हुए थे तो बेहतर था, ग्राउंड सही था। और नहीं, हमने उस खबर को रद्द किया है जो बार बार खबर आ रही थी कि ग्राउंड की हालात सही नहीं है। ग्राउंड इस वक्त बहुत अच्छी हालत में है, सारी नई कुर्सियां लग गई हैं और ग्राउंड के हालात बहुत बेहतर हैं इन कंपैरिजन जो कि खबरें चल रही थी कि फैसलाबाद के ग्राउंड के हालात अच्छे नहीं हैं। सो हम तो उसको करेक्ट कर रहे हैं उस खबर को। जी, तो मैं मतलब 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से एक वनडे मैचेस हुए थे तो काफी बेहतर था, ड्रेसिंग रूम भी और पहले से बहुत अच्छा था। तो बस उम्मीद यही है कि इसी तरह टेस्ट सेंटर्स हमारे बढ़ते रहें और अच्छी परफॉर्मेंसेस होती रहें। सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी डिटेल्ड हमारी डिस्कशन हुई इस पूरे सिनेरियो के हवाले से, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का जोड़ में आप शामिल हुए, बहुत